हेलो व्यूअर्स, हमसे पेशेंट ने यूट्यूब के कमेंट्स में पूछा है कि कैसे पता चले कि आपको पाइलोनाइडल साइनस है। तो आज हम पाइलोनाइडल साइनस के बारे में बताएंगे कि ये क्या होती है, ये किस तरह प्रेजेंट करती है, इसका कैसे पता चलता है कि आपको पाइलोनाइडल साइनस है, इसकी अलामात क्या हैं, आज इस पर हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि पाइलोनाइडल साइनस, तो पाइलो का मतलब होता है बाल, नाइडल होता है वो एक फोकस या गुच्छा सा, तो वो एक पाइलोनाइडल यानी कि बालों का गुच्छा। और साइनस वही होती है जिसका एक तरफ तो मुंह हो लेकिन उसकी दूसरी साइड बंद हुई हुई हो, तो ये साइनस बोलते हैं। तो ये पाइलोनाइडल साइनस जो होती है ये ज़्यादातर कहाँ पे होती है? जहाँ पे आपकी टेल बोन एंड हो रही होती है, रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड हो रही होती है, तो वहाँ पे आपको एक या दो सुराख नज़र आ सकते हैं। तो उसमें बालों का गुच्छा होता है, ज़्यादातर ये इस एरिया में होती है, बाकी जगहों पे भी हो सकती है, इधर इस एरिया में हो सकती है, दर्जियों में अक्सर होती है, एक्जिला में हो सकती है, नाफ वाली जगह पे हो सकती है। तो लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स जो पाइलोनाइडल साइनस वाले होते हैं, इनको सारे जो होते हैं ना, ये जो नेटल क्लेफ्ट वाला एरिया बोलते हैं इसको। नेटल क्लेफ्ट वाला एरिया क्या है? जहाँ पे रीढ़ की हड्डी एंड हो रही है और टेल बोन वाला एरिया होता है। और अच्छा, ये उससे मुख्तलिफ होता है, जो पेरिएनल फिस्टुला होता है ना, ये उससे टोटली डिफरेंट है। ये रीढ़ की हड्डी के साथ इसका ताल्लुक होता है, मतलब हड्डी के साथ नहीं, उस एरिया के साथ इसका ताल्लुक होता है। टेल बोन जहाँ एंड हो रही होती है उसी के ऊपर ये पड़ी हुई होती है, जबकि जो फिस्टुला होता है वो बहाने की नलकी के इर्द गिर्द उसका ताल्लुक होता है। ये वाला जो सुराख होता है ये यूजली आम तौर पर ये पखाने की नलकी में इसका कोई रास्ता नहीं होता। ये साइनस होती है, ये फिस्टुला नहीं होता। ये रीढ़ की हड्डी जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है, जैसे टेल बोन बोलते हैं, उस जगह का प्रॉब्लम है ये। तो इसकी अब अलामात के बारे में अगर हम डिस्कस करें, कैसे पता चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो इसी टेल बोन वाली जगह पे आपको ना छोटे छोटे एक या दो या तीन सुराख नज़र आएंगे, डिम्पल से नज़र आएंगे, होल से नज़र आएंगे। और इन सुराख में आप लोगों को बाल ऐसे लगेगा कि बाल कटे हुए इसके मुंह के अंदर पड़े हुए हैं बहुत सारे। अगर सफाई नहीं कर रहे हो ना, शुरू की बात कर रहे हैं कि आपको पहले कैसे पता चलेगा, तो पहले आपको यहाँ पे ये होल ओपनिंग मिलेंगी और इस ओपनिंग में आपको पता चलेगा कि ये बाल इसमें से गुजरे, क्योंकि इसमें बाल फंसे हुए होते हैं। इस एरिया में जो बाल होते हैं, क्योंकि ये बनती भी उनमें है जिनमें बाल ज्यादा होते हैं, बॉडी के ऊपर जो हेयरी होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनमें जिनमें ये बाल होते हैं, तो वही बाल जब आप चलते हैं तो उसके दोनों बटक से ऐसी शेयरिंग फोर्सेस होती है, इस तरह शेयरिंग फोर्सेस से ऐसे होता है। तो ये बाल जो साइड वाले होते हैं ना, कुतर के टूट के इसके उसमें होल में चले जाते हैं। जो होल बनता है इसी शेयरिंग फोर्सेस की वजह से, ज़्यादा बैठने की वजह से, तो इनमें आपको होल, सुराख और उनमें बाल नजर आएंगे। पहले तो ये अलामत होती है इसमें। दूसरे, इसमें पेन या फिर टेंडरनेस, यानी कि दर्द, दबाने से दर्द होगा, या फिर ये होता है कि इसमें दर्द वैसे होता है, फील होता है ज़्यादातर आप जब झुक रहे होते हैं, जब ज़्यादा देर तक बैठे हुए होते हैं, ज़्यादा देर तक आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे होते हैं जब, तो उनमें ये फिर होगा कि झुक के कोई चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं, ये ज़्यादा देर बैठते हैं, तो उन लोगों में वो कंप्लेन करते हैं कि उनको पेन होता है, क्योंकि इस एरिया में बालों का गुच्छा होता है, इस एरिया में इन्फेक्शन हुई होती है, तो यहाँ पे फिर पेन फील होता है। तो इसलिए ये पाजीरो डिजीज़ भी बोलते हैं। जो ज़्यादा रफ गाड़ियाँ, रफ रोड पर जो गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनमें ज़्यादा झटके लगते हैं, उस वक्त भी पेन होगा लॉन्ग ड्राइव के दौरान। उसी के दौरान ही तो ये आपस में बटक साथ में मिलती हैं, तो इस जगह पे ये होल बनता है और उसमें से सुराख में से बाल अंदर घुस जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं। जब पेन और टेंडरनेस हो रही है, तो तीसरी अलामत फिर यही है कि इस एरिया में रेडनेस होगी, स्वेलिंग हुई होगी, क्योंकि यहाँ इन्फेक्शन हुई होती है। बालों का गुच्छा जो है ना, उसके जो जड़ें नहीं बालों की इसमें गई होती, बालों के जो टिप वाला हिस्सा ये टूट के अंदर गए होते हैं, ये फिर फॉरेन बॉडी के तौर पे काम करते हैं, ये फिर इन्फेक्शन करते हैं। तो ये एरिया, उसी सुराख के इर्द गिर्द आपको रेडनेस फील हो सकती है, उस एरिया में आपको स्वेलिंग सी, उभार सा ये फील हो सकता है। नेक्स्ट फिर इसके क्या होगा, जब ये रेडनेस और स्वेलिंग फील होती है, जो इसमें क्योंकि इन्फेक्शन होती है तो इसमें पस बनना शुरू हो जाती है, तो इन्हीं सुराख में से दबाने से पस निकलती है, तो इसमें से डिस्चार्ज आता है। अच्छा, पस के साथ बाद दफ़ा ब्लड भी आता है इसमें से। जब आप ज़्यादा दबाते हैं, इस जगह से पस निकलेगी, ब्लड निकलेगी, तो बाल भी बाद दफ़ा यहाँ से निकल रहे होते हैं। या बॉडी में से उगे हुए बाल नहीं होते, ये टूटे हुए बाल होते हैं इसमें,
उगे हुए बाल तो आपके इन्फेक्शन नहीं करते, हमारी बॉडी का हिस्सा होते हैं। अब ये बाल जब टूट जाते हैं तो फिर हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये फिर फॉरेन बॉडी है, ये बाहर से ही मखलूक है, कोई बालों का गुच्छा जी, इसलिए यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। तो वही बालों का गुच्छा वहाँ पे क्योंकि स्वेलिंग कर रहा होता है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन हो रही होती है, तो फिर वहाँ पस बनती है। पस ब्लड के साथ मिक्स हुई होती है, खाली पस भी निकल सकती है, ब्लड भी निकल सकता है, मिक्स मटेरियल भी निकल सकता है यहाँ से। तो इन चीज़ों से पता चलेगा। फिर ये होता है कि बार बार इस तरह का ये अमल हो रहा होता है। पस निकलती है, दबा के आप अगर निकाल भी देते हैं, जब आप थोड़ी सी केयर कर रहे होते हैं तो फिर ये बंद हो जाती है। लेकिन बालों का गुच्छा पड़ा हुआ है, वो फॉरेन बॉडी है, तो वहां से फिर ये पस फिर दोबारा बनेगी। तो रिकरेंट एब्सेस फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। बार बार इसी तरह के दौर चलते रहते हैं, इन्फेक्शन के, पस के, फिर तो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा। उसी तरह इसमें से होल में से स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, इसमें से डिस्चार्ज आएगा, इसमें से पस आएगी, फिर वो प्रोसेस इस तरह शुरू होता है। आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर शुरू हो जाता है, जब तक के इसको निकाला ना जाए। तो इसलिए जब ये बार बार इस तरह हो रहा होता है, जब इसमें पस बनी होती है, जहाँ पे भी पस होती है फिर बुखार भी करती है। तो इसलिए इस एरिया में आपको गरम गरम सा ये एरिया लगेगा, फीलिंग ऑफ वार्मथ, यानी कि वार्म सा फील होगा, ये कोल्ड नहीं फील होगा। तो यही वाला जो सुराख पीछे टेल बोन पे जो फील होता है, ये गरम गरम सी जगह होगी। तो ये फीवर भी बाज़ दफ़ा, क्योंकि इन्फेक्शन अगर बढ़ जाती है तो मरीज़ को फिर फीवर भी हो सकता है इस वजह से। लास्ट फिर ये भी एक अलामत हो सकती है, जब ये सारी कम्बिनेशन के साथ होगी, तो ये क्योंकि स्वेलिंग होती है, रेडनेस हुई होती है, तो यहाँ पे खारिश होती है। आप टेल बोन पे हर वक्त खारिश करते रहेंगे, इरिटेशन होती रहेगी अंदर, क्योंकि पस पड़ी हुई है, अंदर बालों का गुच्छा पड़ा हुआ है, तो वो ओपनिंग के अराउंड उसके इर्द गिर्द स्वेलिंग, रेडनेस और फिर इचिंग और खारिश हो, ये वाली भी इसकी एक अलामत होती है। ये सारी अलामत मिल के इनमें से कुछ होंगी, कुछ नहीं होंगी, तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको पाइलोनेडल साइनस है। तो पाइलोनेडल साइनस जब है तो ये इसका हल यही है कि इसको निकालने चाहिए। एक रास्ता सा पड़ा होता है, एक ब्लाइंड सा ट्रैक पड़ा होता है, और इस ट्रैक को निकालना चाहिए। मुख्तलिफ तरीके से इसका फिर इलाज के तरीके हैं। बेस्ट यही होता है कि इसको निकालें, इसको ऑपरेट से इसको निकालें। मुख्तलिफ कम्बिनेशन हैं इलाज के, वो हम उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपको बताएं कि ये इलाज के क्या क्या तरीके हैं, इसके किस साइज को निकालना चाहिए। तो आज की वीडियो अलामात पे है, और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके नई वीडियो आपको भेजते रहें। नेक्स्ट हम वीडियो इसके फिर हम ये भी बनाएंगे कि इसके इलाज के क्या तरीके और बेस्ट सोल्यूशन क्या है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।